2023 विधानसभा चुनाव से पहले आज एक अहम दिन था। देखिए किस तरीके से राजस्थान के जयपुर के अंदर जाट महाकुंभ का आयोजन किया गया था और इस महाकुंभ के अंदर जितने भी बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो शामिल हुए और क्या कुछ उन्होंने कुछ कहा और इन तमाम चीज़ों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको इस थोड़ा सा जाट राजनीति को लेकर बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर देखा गया है कि 2000 से पहले हमेशा देखा गया है कि जाट जो वोट बैंक होता है वो कांग्रेस के पास था और इसी कारण से कांग्रेस हमेशा सत्ता के अंदर रही है। जाटों का हमेशा कांग्रेस से विशेष लगाव रहा है। लेकिन जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी के ओबीसी आरक्षण के बाद में जो जाट वोट बैंक था उसका जो रुझान था वो पहली बार बीजेपी के सामने देखने को मिला और 2018 तक ऐसा देखा गया कि कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, लेकिन 2018 के अंदर आप देखिए जाटों की राजनीति में एक नया उछाल आया था। जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने एक अपनी अलग पार्टी बना दी, क्योंकि इससे पहले ऐसा माना जाता है कि तमाम जितनी भी पार्टियां थी वो कोई हरियाणा की पार्टी थी या यूपी की पार्टी थी, लेकिन राजस्थान के अंदर खास तौर से जाट और किसानों की पार्टी के लिए आप देखिए 2018 के अंदर हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाई थी और 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनके 3 विधायक जीत कर पहुंचे थे। तो उसके बाद से ही पूरी राजनीति है, जाटों की राजनीति है, वो कुछ बदल सी गई थी। लेकिन जिस तरीके से जाट महाकुंभ का आयोजन किया गया, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से बड़े बड़े नेता आज जाट महाकुंभ में नजर आए, चाहे हेमाराम चौधरी हो। दूसरा नंबर आप देखिए जाटों का राजस्थान की राजनीति में कितना दबदबा है। ऐसा माना जाता है 17% वोट बैंक इनका है और कांग्रेस और बीजेपी के अगर जो विधायक मिला दे तो 30 से ज्यादा विधायक है और निर्दलीय विधायक मिला दे तो 34 के आसपास होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से जाटों के जाट मुख्यमंत्री हो, ये मांग कोई आज की नहीं है, ये मांग कई सालों से चलती आ रही है। जब मैं पत्रकारिता में आया था तब कर्नल सोनाराम चौधरी इस चीज को लेकर लगातार डिमांड करते थे कि जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए। वो कांग्रेस के अंदर रहकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तमाम खिलाफत करते थे और जाट मुख्यमंत्री की बात करते थे। आज जिस तरीके से दो टुक शब्दों में 3-4 बातों को लेकर सभी जो नेता थे, चाहे बीजेपी के थे कांग्रेस के थे, पहला कि जाटों को जो आरक्षण है 22% की जगह 27% किया जाए, ये सबसे बड़ी मांग है। और इसी को लेकर आप देखिए आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन भी हो तो कोई चौंका देने वाली बात नहीं होगी। कांग्रेस सरकार के लिए आने वाले दिनों में इन सब चीजों को फेस करना पड़ सकता है क्योंकि कांग्रेस की सरकार है। दूसरा नंबर, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर जो राजा राम मील, जो कि इस पूरे आयोजन करवाया गया है, राजा राम मील है, उन्होंने दो टुक शब्दों में कहा कि जिस तरीके से राजस्थान में चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जाटों का जो दबदबा है वो दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। केंद्र के अंदर 2 मंत्री है और राजस्थान के अंदर जो मंत्री है वो पावरलेस है। हेमाराम चौधरी ने क्या कुछ कहा वो सुनने लायक था। हेमाराम चौधरी ने कहा कि आप लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि मैं मंत्री हूं, कैबिनेट मंत्री हूं, लेकिन मैं पूरी तरीके से पावरलेस हूं। मतलब सीधे तौर पर अशोक गहलोत पर यह निशाना साध दिया कि मंत्री नाम के हैं, उनके कहने पर कुछ काम नहीं होता है। तो आप सोचिए, राजा राम मील ने कहा कि एक जमाना था जब जाटों का कोई अगर जो मंत्री कह देता था तो सीएम भी उसके सामने कुछ भी नहीं बोलता था, लेकिन अब जमाना बदल गया है और हमारा दबदबा कहीं ना कहीं कम हो रहा है। लेकिन आप देखिए ये जो 2-3 चीजें थी, सबसे बड़ी बात है कि जाट सीएम रामेश्वर डूडी ने सीधे तौर पर कहा कि मुझे इस बात से कहने में कोई हिचक नहीं है कि अगला जो मुख्यमंत्री है वो जाट होना चाहिए। सभी लोगों ने, चाहे सतीश पूनिया हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, हेमाराम चौधरी हो या हरीश चौधरी हो या कर्नल सोनाराम चौधरी हो, कैलाश चौधरी हो, इन्होंने तमाम चीजों बताया कि किस तरीके से समाज के लिए ये कामकाज कर रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर जाटों को किस तरीके से एकजुट होना चाहिए ताकि। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी टांग खिंचाई की, रामेश्वर डूडी ने कहा कि अगर जो हम लोग टांग खिंचाई करना बंद कर लेंगे, क्योंकि मंच पर तो हम लोग एक है, जैसे ही नीचे उतरेंगे तो आप देखिए कि एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं और यही वजह है कि आज दिन तक राजस्थान के अंदर जाटों का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी और कांग्रेस के तो तमाम नेता थे, तमाम लोगों ने अपनी बात भी रखी, लेकिन इस पूरे चर्चा का विषय क्या था? चर्चा का विषय यह था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल या जो उनके समर्थक थे उन्होंने इस पूरे महाकुंभ से किनारा कर दिया। क्यों किनारा किया, इस बात को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान के अंदर 2023 का विधानसभा चुनाव है, हनुमान बेनीवाल भी एक बहुत बड़ा चेहरा है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो पिछले 7 उपचुनाव देख लीजिए कि किस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने, आप देखिए कि अपनी परफॉर्मेंस दी है,
कहीं पर आप देखिए दूसरे नंबर पर रही है, तो वहां बीजेपी को तीसरे नंबर पर रख लिया है। तो ये जो जाटों की जो राजनीति है वो ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत बदलाव आ गया है। जो पहले की राजनीति थी कि जाट ऐसा माना जाता है कि एक साइड वोट करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ रहा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय हनुमान बेनीवाल की ओर से या जो उनके समर्थक थे वो इस महाकुंभ के अंदर कहीं पर भी नजर नहीं आए, तो उनकी प्रतिक्रिया आना भी बाकी है। अगर 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले जाट अगर जो एकजुट हो जाता है तो आप यकीन मानिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है राजस्थान की राजनीति में। जो जीत रही है पार्टी, क्योंकि 30 से 40 सीटें ऐसी है जहां पर जाट सीधा प्रभावित करते हैं, तो हार जीत का जो अभी आप देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है तो वहां 18 सीटें हैं वो जाटों की है। तो आप देखिए कि 2023 में यह देखने वाली बात होगी कि जाटों का जो रुझान है वो किस साइड होता है, और हनुमान बेनीवाल इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, उनकी पार्टी क्या कुछ सोचती है, यह भी 2023 विधानसभा चुनाव में बड़ा अहम मुद्दा होगा। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश मोहरा।